हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम शुरुआत करेंगे इस न्यू सेशन के अंदर आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक नर्सरी। नर्सरी को हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं नर्सरी के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। नर्सरी की परिभाषा क्या होती है, नर्सरी को कितने स्थान पर हम लगा सकते हैं, नर्सरी को जमीन से कितनी ऊंची लगा सकते हैं। तो नर्सरी की बात करें तो नर्सरी की जो परिभाषा होती है, क्या जो इसकी परिभाषा होती है, यानी नर्सरी कहते किसे हैं, यानी वह स्थान जहां पर पौध तैयार की जाती है। क्या यानी प्लांट के लिए पौध तैयार की जाते हैं, उस स्थान को नर्सरी कहते हैं। तो नर्सरी की बात करें तो वह स्थान जहां जहां पर पौध तैयार की जाती है। क्या पौध पौध तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को नर्सरी कहते हैं। यहाँ पर पौधे को रोग रहित तैयार किया जाता है प्लांट के लिए, यानी ज्यादा दूरी के अंदर प्लांट के अंदर हम पौध तैयार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह स्थान पर रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनकी हम देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस कारण एक सीमित क्षेत्र के अंदर इसकी बुआई करते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा है वो अच्छा तैयार हो। तो इसकी एक छोटी स्थान पर इसकी पौध तैयार करते हैं। जैसे बात करें नर्सरी की, ये पूरा प्लांट है, तो इस प्लांट यानी 2 हेक्टेयर का प्लांट है, ये 2 हेक्टेयर का प्लांट है। 2 हेक्टेयर के प्लांट के अंदर हम हर पौध तैयार नहीं कर सकते इतनी दूरी के अंदर। तो यदि हम इस जो मैदान है इसके लिए एक निश्चित स्थान पर हम तैयार करें, तो इसकी हम देखभाल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी इसकी जो देखभाल होती है वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। इस कारण एक सीमित क्षेत्र के अंदर इसको लगाते हैं। तो इसकी जो जगह की बात करें तो इसकी जो जगह होती है वो कितनी ली जाती है, यानी जो समतल जमीन होती है उससे कितनी ऊपर इसको रखते हैं, जिससे कि जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसमें नर्सरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी बारिश के समय खराब नहीं हो। तो जो जमीन होती है, जो जमीन स्तर होता है, उससे जहां आप पौध तैयार कर रहे हो वो जमीन स्तर से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे इसको तैयार करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी बारिश के समय हम पौध तैयार करते हैं तो पौध लगाते हैं, वो बारिश की पानी के बहाव की वजह से वो खराब हो जाती है, जिस कारण जो पौध की जो क्यारी होती है उसमें बारिश का पानी नहीं भरे। इस कारण हम जो जमीन जो स्तर होता है, यानी जमीन से उसको 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची लगाते हैं। और जब क्यारी की बात करें, जो क्यारी के आकार की बात करें, तो क्यारी होती है उस क्यारी की आकार की बात करें, क्यारी की आकार की बात करें तो उसको 3 मीटर तो लंबाई, जिसकी 3 मीटर तो लंबाई होनी चाहिए और उसकी 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। क्या उसकी 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। जो क्यारी की आकार होता है वो सीमित होता है, यानी इतनी आकार में उसे बोएंगे तो बहुत ही बेहतरीन जो उसका पौधा है वो तैयार होगा। जैसे बात करें 3 मीटर तो 1 मीटर तो उसकी चौड़ाई 1 मीटर तो, और उसकी लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई क्या होती है, 3 मीटर होती है, 3 मीटर। तो इस क्षेत्र के अंदर हम पौध तैयार करेंगे, इस क्षेत्र के अंदर हम पौध तैयार करेंगे, इस सीमित क्षेत्र के अंदर हम पौध तैयार करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पौधा प्राप्त होगा हमें। जो ये क्यारी होती है उसको हम निर्जलीकरण कैसे करें, यानी जो भी जीवाणु रहित उस जमीन को कैसे करें, तो उसके लिए एक रसायन उपयोग में लिया जाता है जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं, वो रसायन इसके उपयोग में लिया जाता है, इसके उपयोग में लिया जाता है। यानी पौधशाला होती है, पौधशाला को निर्जमीकरण करने के लिए रसायन कौन सा उपयोग में लेते हैं,
रसायन फॉर्मेलिन। कौन सा? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन रसायन उपयोग में लिया जाता है। कौन सा? फॉर्मेलिन जो रसायन होता है वो ये जो जीवाणु जो स्थान होता है वो जीवाणुग्रस्त हो, इससे बचाव के लिए ये फॉर्मेलिन रसायन उपयोग में लेते हैं। ये रसायन होता है, इसका उपयोग किया जाता है उसकी जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। किसका? फॉर्मेलिन का। अब हम आगे बात करें कि जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसको कितने समय तक हम नर्सरी के अंदर रखें और बाद में कितने समय बाद उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करें, तो ये भी हम बात करते हैं। यानी जो पौधशाला होती है, उस पौधशाला से जो प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर हम कितनी समय बाद उसको कि वहां से उसको स्थानांतरण करें, यानी पौधशाला का स्थानांतरण। क्या? पौध जो शाला होती है, पौधशाला का खेत में स्थानांतरण। खेत में स्थानांतरण तो कब कर सकते हैं हम स्थानांतरण? स्थानांतरण की बात करें तो जो सब्जियां होते हैं उसके हम पौध तैयार करते हैं, तो उसको पौधशाला से हम खेत में 3 से 4 सप्ताह के अंदर उसको करते हैं। यानी सब्जियों की बात, यानी फूलों की बात करें, जो फूल वर्गीय जो पौधशाला होती है, उसको तो हम 3 से 4 सप्ताह के अंदर और जो सब्जियों की जो पौधशाला होती है, सब्जी वर्गीय जो पौधशाला होती है, उसको हम 4 से 5 सप्ताह के अंदर उसको खेत में ट्रांसफर करते हैं। क्या? 4 से 5 सप्ताह के बाद उसको हम पौधशाला से खेत के अंदर ट्रांसफर करते हैं, यानी स्थानांतरण करते हैं। जब हम बात करें फलों की, तो फलों को कब करते हैं? फलों का जो पौधा होता है वो ज्यादा दिनों बाद तैयार होता है, तो इसकी जो अवधि होती है, इसकी अवधि 12 से 15 माह, यानी 12 से 15 माह के बाद इसे हम खेत में ट्रांसफर करते हैं। या जो फल वृक्ष का जो मैदान हम तैयार करते हैं वो 12 से 15 माह बाद उसको हम वहां से ट्रांसफर करते हैं या स्थानांतरण करते हैं। अब हम बात करें इनके अंदर जो जमीन के अंदर हम पौधशाला की जो जमीन होती है या पौधशाला की जो जगह होती है, उस जगह को हम उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो पीएच मान की बात करें, नर्सरी के पीएच की बात करें तो पीएच यानी वो पौधा होता है जो छोटा होता है, जिस कारण ना तो वो अम्लीयता को झेल पाता है और ना ही वो लवणता को झेल पाता है। इस कारण जो उसकी जो मृदा होती है वो उदासीन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए, जिसका मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। यानी जो पीएच होता है वो 6.5 से उसका 7.5 होना चाहिए। इस पीएच मान पर जो पौधशाला तैयार करेंगे उसका जो पौधा होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत जो स्वस्थ होगा। और बात करें अब हम इसके जो पत्ती होती है, किस पत्ती पर हम ट्रांसफर करें, और उस पर जो पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, वो किस पत्ती पर हम उसको दे सकते हैं। तो बात करें पत्ती की, यानी जो उसकी पत्ती होती है, कितनी पत्ती? 4 से 5 पत्ती, 4 से 5 पत्ती अवस्था, 4 से 5 पत्ती अवस्था पर भी उसको हम वहां से स्थानांतरण कर सकते हैं। यदि पीजीआर की बात करें, ये पीजीआर क्या होता है? ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पी का मतलब होता है प्लांट, जी का मतलब होता है रेगुलेटर, और प्लांट ग्रोथ, जी का मतलब होता है ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ, और इसका मतलब होता है रेगुलेटर, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये 2 से 4 पत्ती अवस्था पर देते हैं। कितनी? 2 से 4 पत्ती अवस्था होती है, 2 से 4 पत्ती अवस्था पर इसको दिया जाता है, पत्ती अवस्था पर इसको दिया जाता है। अब हम बात करें इसकी जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, उसको कितने समय तक उनको क्यारी में रख सकते हैं, तो ये भी बात करते हैं हम। जैसे टमाटर की बात करें तो उसके लिए कितनी क्यारी की आकार चाहिए,
बैंगन की बात करें, मिर्च की बात करें, और जो सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर हम बात करें, तो हम बात करें पहले टमाटर की। टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो पौधशाला का जो आकार होता है वो 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। कितना? 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। जब हम बात करें बैंगन की, तो बैंगन को कितने कितने की आवश्यकता होती है? ये 125 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। क्या? 125 से 150 सेंटीमीटर की जो क्यारी होती है उसके अंदर इसको 1 हेक्टेयर के लिए बो सकते हैं। यानी ये सभी क्या 1 हेक्टेयर के लिए 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार कर सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं। यानी जब टमाटर का हम प्लांट लगाएंगे तो उस प्लांट के लिए हम 1 हेक्टेयर के अंदर प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए 100 से 125 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी पौध तैयार करने के लिए टमाटर की। जब बैंगन की बात करें तो बैंगन के अंदर टमाटर से थोड़ी ज्यादा स्थान की आवश्यकता होती है, यानी 125 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। जब बात करें मिर्च की, किसकी? मिर्च की। जब बात करें मिर्च की, यानी जब बात करें मिर्च की या चिल्ली की, तो ये 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इन्हें मिर्च, बैंगन और टमाटर से ज्यादा की आवश्यकता होती है मिर्च को। जब हम बात करें पत्ता गोभी की या गोभी की, फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, ये दो इन सब्जियों के लिए हम 200 से 250 वर्ग सेंटीमीटर के अंदर आते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। जब हम बात करें प्याज की, ये सभी सब्जियों के लिए है, सब्जियों के लिए। किसके लिए? सब्जियों के लिए। जब हम बात करें प्याज की, तो जो प्याज के लिए हम स्थान की बात करें तो 500 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। कितनी? 500 सेंटीमीटर वर्ग की, 500 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और जो प्याज होती है, हमने बात की अभी कि इसको 3 से 4 या 4 से 5 सप्ताह बाद हम पौधशाला से प्लांट के अंदर स्थानांतरण करते हैं। लेकिन एक अपवाद की बात करें तो जो प्याज होती है, प्याज को हम 6 से 7 सप्ताह तक रखते हैं, यानी 2 महीने तक इसे हम इसे पौधशाला के अंदर हम तैयार करते हैं, क्योंकि इसकी लंबी अवधि होती है। इस कारण इसकी पौधा बहुत ही छोटा होता है, इस कारण इसको हम ज्यादा तक रखते हैं, ज्यादा दिनों तक रखते हैं इसे। अब हम आगे बात करें इसके अंदर की पौधशाला को कब, जो फल वृक्ष की जो पौधशाला होती है उसे हम कब स्थानांतरण, यानी कौन से जो समय होता है जिसको स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी जो फल होते हैं, फलों की बात करें, जो फल होते हैं, फल को कब स्थानांतरित करें, यानी स्थानांतरण कब? फल के अंदर, वो मतलब प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर बात करें तो जो फल होते हैं, कौन से फल? जो सदाबहार फल होते हैं या सदाबहार पेड़ होते हैं, वे फल या पेड़ जो सदाबहार होते हैं, सदाबहार का मतलब उन्हें एक बार उगाने के बाद वो कई वर्षों तक उगे रहते हैं। ऐसे पेड़ की जो पौध होती है तैयार करते हैं, उन्हें हम जून जुलाई के अंदर करते हैं। जून जुलाई के अंदर उन्हें ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर। ये क्यों करते हैं? ये वर्षा की समय होते हैं, उस समय इसको पौधशाला से उखाड़ कर हम पेड़, मतलब जो मैदान होता है इसका, वहां पर इसको लगाते हैं। जबकि बात करें फलों की, जो फलों के अंदर हम बात किए थे 3 प्रकार की जलवायु के आधार पर हमने फलों को बांटा था, यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट। तो उनमें बात करें हम ट्रॉपिकल की, जो ट्रॉपिकल क्या होते हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल की हमने पहले बात की थी। ये पतझड़ी पौधे होते हैं। कब होते हैं? पतझड़ी होते हैं। ये पतझड़ी होते हैं, तो इन्हें हम कभी भी बो सकते हैं। जबकि हम बात करें टेम्परेट फ्रूट, किसकी? टेम्परेट फ्रूट की बात करें तो टेम्परेट फ्रूट होते हैं, उन्हें हम फरवरी मार्च के अंदर जो पौधशाला होते हैं उसे उखाड़ कर पौध मैदान में लगाया जाता है। कब? टेम्परेट जो फ्रूट होते हैं, जैसे बात करें सेब की, ये तो मार्च अप्रैल में,
कभी कभी कब बहुत इसको ट्रांसफर करते हैं मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के अंदर इसको पौधशाला से उखाड़ कर इसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे बात करें इसके अंदर सेब, स्ट्रॉबेरी और अंजीर ऐसी जो पौधशाला तैयार करते हैं, इन फलों की जो महंगे फल होते हैं इनकी पौधशाला तैयार करते हैं, उन्हें हम मार्च अप्रैल के अंदर प्लांट के अंदर उगाते हैं। और जैसे जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, सब ट्रॉपिकल जो फ्रूट होते हैं, उन्हें भी हम मार्च अप्रैल के अंदर ही प्लांट से पौधशाला से प्लांट के अंदर स्थानांतरित करते हैं। जैसे इसके बात करें, इसकी सब ट्रॉपिकल की बात करें तो जो हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बेर, नींबू, संतरा, खजूर, इन सब की जो पौधशाला तैयार करते हैं उसको कब करते हैं खेत के अंदर ट्रांसफर? मार्च और अप्रैल के अंदर। कब? मार्च और अप्रैल के अंदर। और जो सदाबहार पौधे होते हैं उन्हें हम जून जुलाई के अंदर यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर आने वाले रोगों के अंदर, यानी इसके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं। अब उन सभी रोगों के अंदर बात करेंगे। जो नर्सरी प्लांट होता है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो कि प्लांट पर लगते हैं। रोग, नर्सरी के रोगों की बात करें, हमारा पॉइंट है नर्सरी के रोगों की, यानी नर्सरी के रोग। क्या? नर्सरी के रोगों की बात करें तो इसके अंदर एक फेमस यानी एक प्रचलित जो रोग होता है जो डैम्पिंग ऑफ, जिसे हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ। कौन सा रोग होता है? डैम्पिंग ऑफ। या डैम्पिंग ऑफ को हम हिंदी की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ को हम डैम्पिंग ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? डैम्पिंग ऑफ की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ यानी जो नर्सरी के रोग होते हैं, नर्सरी के रोगों की बात करें तो नर्सरी के रोगों में हमारा फर्स्ट आता है, क्या आता है? डैम्पिंग ऑफ। और डैम्पिंग ऑफ को हम आर्द्रगलन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रगलन रोग होता है। ये जो नर्सरी का जो प्लांट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा लगने वाला जो रोग है, ये सबसे ज्यादा रोग लगता है। ये कैसा रोग होता है? ये कवक जनित रोग होता है। कवक जनित होता है ये रोग। और ये जो नर्सरी का जो प्लांट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा लगता है। यानी एक दिन जब इसकी रोग की बात करें, जैसे कोई जो हमने प्लांट देखा, यानी जो भी कोई नर्सरी का जो नर्सरी तैयार की है हमने, उसका जो पौधा देखा, एक दिन पहले की बात करें तो वो अच्छा था और दूसरे ही दिन अचानक उसके अंदर उसकी जो गलन पैदा हो जाती है तो उसके अंदर ये रोग होता है। ये आर्द्रगलन रोग होता है, ये कवक जनित होता है। और ये कैसा होता है? ये मर्दा जनित रोग होता है। अब इसकी उपचार की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ होता है, इसके उपचार की बात करें तो उसके अंदर ऐसा कौन सा रसायन दे जिससे कि ये अच्छे से हो सके। तो इसके अंदर हम बात करें जैसे कवक जनित जो दवाइयां होती है, जैसे कैप्टान हो गई, थायरम हो गया, इन सभी को इसके अंदर प्रयोग लेते हैं तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे बात करें कौन सी दवा की बात करें तो थायरम हो गया, कैप्टान, ये जो सभी दवाइयां होती हैं जो कवक जनित होती हैं। और इन कवक जनित दवा को हम नर्सरी के प्लांट में जो दे सकते हैं जिससे कि आर्द्र जो गलन रोग होता है उस आर्द्र गलन रोग की रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा जो ज्यादातर रोग होता है, जब हम नर्सरी के प्लांट में ज्यादा गोबर की खाद देने से उसके अंदर दीमक पैदा हो जाती है। और वो दीमक क्या होती है? वो दीमक जो हमारा पौधा होता है उसको जड़ों से काट कर उसको गिरा देती है। तो उस दीमक की जो नियंत्रण करने के लिए बात करें तो क्लोरोपाइरिफॉस आप दे सकते हो। और बात करें तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको भी उसके अंदर तोड़ के उसके अंदर बिखेर के उसको सही कर सकते हैं। तो कौन सा रोग हो गया हमारा दूसरा रोग है
जो गोबर की खाद जो देते हैं हम, हमारे जो नर्सरी के जो स्थान होता है उसके अंदर हम गोबर की खाद छोड़ते हैं, तो उसके अंदर दीमक लग जाती है। क्या दीमक लग जाती है उसके अंदर? दीमक लग जाती है। और ये दीमक क्या होती है? ये दीमक जो प्लांट जो पौधा होता है उस पौधे की जड़ को काट कर नष्ट कर देती है। यानी ये जड़ को काट कर पौधे की जड़ को, यानी पौधे की जड़ को काट कर नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? जड़ को काट कर नष्ट कर देती है। अब दीमक के उपचार की बात करें तो इसका उपचार किसका द्वारा किया जा सकता है? तो उपचार की बात करें तो इसके अंदर हम क्लोरोपाइरीफॉस दे सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस इसके अंदर हम दे सकते हैं, जिससे कि जो दीमक होती है उस दीमक का उपचार किया जा सकता है। और एक की बात करें, जो नर्सरी होती है उस नर्सरी के अंदर सर्दियों के दिनों के अंदर उसके अंदर पाला पड़ने की बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है, जिससे कि नर्सरी का प्लांट नष्ट हो जाता है। ज्यादा सर्दी पड़ती है तो ज्यादा सर्दी पड़ने से पाला पड़ता है, और पाला पड़ने से उसका जो पौधा होता है मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है। तो उस पाले के बचाव के लिए हम उसके अंदर H2SO4 का उपयोग कर सकते हैं 0.1% से, यानी पाला की बचाव के लिए। क्या? पाला के बचाव के लिए हम उसके अंदर H2SO4 का उपयोग 0.1% का उपयोग करके पाले से हम बचा सकते हैं। क्या पाले से हम बचा सकते हैं? दीमक होता है जो जड़ को काट कर नष्ट कर देता है। और जो इसका उपचार की बात करें तो इसका उपचार होता है क्लोरोपाइरीफॉस रसायन देने से दीमक का उपचार कर सकते हैं। और जो पाला जो ग्रस्त रोग होते हैं, जो सर्दियों के अंदर पाला पड़ता है, उस पाले की जो बचाव के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उसके अंदर उपयोग कर सकते हैं 0.1% से। तो हमने आज बात करी नर्सरी की, जो की बहुत ही डिटेल से बात की हमने। अब हम अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि जो पौधे नर्सरी से हम फल वृक्ष को किस विधि से लगा सकते हैं, यानी जो फल वृक्ष का मैदान होता है उस फल वृक्ष के मैदान में हम उसको किस विधि से उसको अंदर बोए। तो आज के लिए इतना ही काफी। हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।